हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग प्लेन्स एंड स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड हमारे पास में एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में JEE मेंस के 2023 के पेपर में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ़ द टू लाइन्स L1 एंड L2, दो लाइन हमारे पास में गिवन है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, आप परपेंडिकुलर, वो आपस में क्या परपेंडिकुलर है। देन एन एंगल बिटवीन द लाइन्स L2 एंड L3, एक और लाइन गिवन है L3, हमें बोला गया है L2 और L3 के बीच में एंगल क्या हमारे पास में क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल हमारे पास में क्रिएट होगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलरिटी वाली हमारे पास में कंडीशन होती है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्शन रेशियोज होता है उनका डॉट क्या होगा, आपस में 0 होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या है हमारे पास में, लाइन L1 की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x-2/3 इक्वल टू y+1/-2 इक्वल टू z-2/0। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं z-2/0। ठीक है, करेक्ट है। तो लाइन L1 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, तीनों लाइंस को अपन क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लाइन L2 को अगर आप कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइन L2 हमारे पास में क्या है, x-1/1 इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है गिवन, देखिए 2y+3 है। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में दोनों जगह यहाँ पर क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, जिससे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y+3/2 डिवाइडेड बाय α/2, करेक्ट है, इक्वल टू z+5 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर ये दो लाइंस L1 एंड L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज को .0 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अपन वही करने वाले हैं। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो जैसे ही अपन डायरेक्शन रेशियोज का उनका .0 लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3/1, ठीक है, प्लस -2 α/2 प्लस 0/2 इक्वल टू 0। तो इनका जो डायरेक्शन रेशियोज था 3 -2 0 1 α/2 एंड 2, इनका हमने क्या कर लिया, .0 ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही अपन 0 लेंगे तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा -α, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ L2 एंड L3 के बीच का हमें एंगल चाहिए, ठीक है, इनके बीच का हमें एंगल चाहिए, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज cos थीटा इक्वल टू m1.m2 डिवाइडेड बाय m1 का मॉड, दैट मीन्स m1 का मैग्नीट्यूड इंटू m2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, वेक्टर्स आप लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का आप सबसे पहले डॉट करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आप उनका डायरेक्शन रेशियोज का, जो ये m1 m2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 एंड L3 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अपन उसके डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर में अपन क्या करेंगे, उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट ले लेंगे। तो इसी को अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे सबसे पहले। चलिए करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, L3 की अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख दूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, L3 की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा हमारे पास में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर L3 की इक्वेशन लिखूँ यहाँ पर, तो L3 की इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, दैट मीन्स लाइन 3 जो हमारे पास में गिवन है उसकी इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी,
यहाँ पर देखिए हमारे पास में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स x माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2y माइनस 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2y माइनस 1। तो उसको क्या करेंगे अपन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो -4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर z/4 लिखते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो अब हमारे पास में आप मुझे ये बताइए, L2 एंड L3 के बीच में हमें क्या करना है, L2 एंड L3 के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा लेंगे अपन, L2 हमारे पास में यहाँ पर है, L3 हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। तो L2 और L3 के बीच में अपन क्या कर लेंगे, cos थीटा वाला फार्मूला लगा लेंगे, m1.m2 अपॉन m1 का मैग्नीट्यूड इंटू m2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। m1 m2 आर द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। बस यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा की जगह पे अपन अल्फा पुट कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अल्फा की जगह पे अपन अल्फा की वैल्यू क्या थी, 3 आई थी, तो 3 पुट कर देते, ठीक है। चलिए, तो m1.m2 अगर हम करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 इंटू -3 आएगा, दैट इज 1 इंटू -3 प्लस 3/2 इंटू -2, 3/2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डॉट ले लिया हमने ऊपर में न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, m1 और m2 का जो उनके डायरेक्शन रेशियोज है उनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इनटू m2 का अब सिमिलरली अपन करेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा हमारे पास में -3, यहाँ पर आ जाएगा +8, करेक्ट है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास में, 9 4 13 और 16 √29 डिवाइडेड बाय 4 रहेगा नीचे में, तो उसको अपन रूट से बाहर निकाल देते तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, 9 और 4 13 और 16 √29, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा नीचे वाला, तो ये भी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √29 इंटू √29 करेंगे तो √29 आ जाएगा बस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 4/29, दिस इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ cos थीटा, अगर हमारे पास में 4/29 आया तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/29 विच इज नथिंग बट sec इनवर्स 29/4, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स cos के टर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा, sec के टर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमारे पास में जो आंसर गिवन है वो आंसर गिवन है sec के टर्म में, दैट इज ऑप्शन बी, sec इनवर्स 29/4, ठीक है, sec इनवर्स 29/4। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो लाइंस के बीच का एंगल होता है दैट इज cos थीटा, m1.m2 अपॉन m1 का मैग्नीट्यूड इंटू m2 का मैग्नीट्यूड, उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। और परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना होता है, उन्हें उनके बीच का डॉट जीरो होता है, ठीक है। दैट मीन्स उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट जीरो होता है। तो हमने वही यहाँ पर अप्लाई किया, फर्स्ट L1 एंड L2 के बीच में, फिर उसके बाद हमने L2 और L3 के बीच में परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा ली, जो कि हमारे पास में cos थीटा वाली कंडीशन थी, दैट मीन्स एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।